हेलो दोस्तों, एसएमडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पावर सेक्टर में तबाही मचा रहा है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये वीडियो एंड तक पूरा देखना। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। फंडामेंटल्स की बात करें तो पहले ये एक पेनी स्टॉक था जो अब स्मॉल कैप बन चुका है, जिसका मार्केट कैप 2700 करोड़ का है। इस स्टॉक का पीई देखे तो 177 का है। आरओई की बात करें तो 2% है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। 2023 में 664 करोड़ का सेल्स बढ़कर 1100 करोड़ और 2025 में इस कंपनी ने 2500 करोड़ का सेल्स किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 2023 में 2 करोड़ का लॉस से 2024 में 4 करोड़ का प्रॉफिट और 2025 में इस कंपनी ने 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस स्टॉक का प्राइस हमेशा अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ रहा है और 2025 में कंपनी के पास 562 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी पे सिर्फ 139 करोड़ का कर्जा है जो कंपनी कभी भी चुका सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 62% है। म्यूचुअल फंड स्टॉक में लगातार खरीदारी कर रहे हैं और स्टॉक में 9% स्टेक ओन करते हैं और पब्लिक के पास 27% का माल है। तो चलिए अब स्टॉक का नाम जानते हैं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं फ्री में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ बिना किसी कोर्स या ऐप प्रमोट किए। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए अपना छोटा सा सपना पूरा करने के लिए, जो कि है 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का। तो मेरे साथ इस सफर में मेरी जर्नी का हिस्सा बने। मुझे सब्सक्राइबर नहीं, कार्यकर्ता चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मेरे सपने तक ले जाने में मेरी मदद करेगा और मुझे और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो स्टॉक का नाम है बेजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और ये एक मुंबई बेस्ड पावर ट्रांसमिशन कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती है। क्लाइंट की बात करें तो कंपनी के पास पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एमपी पावर ट्रांसमिशन, हरियाणा विद्युत और टोरेंट पावर जैसे बड़े क्लाइंट हैं। कंपनी जाम्बिया और केनिया के भी पावर प्रोजेक्ट्स कर रही है और हाल ही में इन्होंने टाटा पावर से 487 करोड़ का ऑर्डर भी जीता है, जो इनकी क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। अब सवाल ये है, क्या हमें इस स्टॉक को कंसीडर करना चाहिए? तो इसके लिए हमें इस स्टॉक का आरएसआई चेक करना पड़ेगा।
स्टॉक का करंट RSI 71 का है। मतलब अगर किसी स्टॉक का RSI 70 के आसपास हो तो उस स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह स्टॉक का प्राइस तेजी से बढ़ चुका होता है और वह स्टॉक के प्राइस में करेक्शन होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। और अगर किसी स्टॉक का RSI 40 के आसपास हो तो ये एक अच्छा मौका होता है स्टॉक को बाय करने का, क्योंकि वहां स्टॉक के प्राइस में अच्छा करेक्शन हो चुका होता है। तो ओवरऑल एनालिसिस से ये पता चलता है कि ये एक ग्रोइंग कंपनी है जिसका सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का फोकस ग्रोथ पे है, जो इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकता है। कंपनी के पास बड़े गवर्नमेंट क्लाइंट हैं जो कंपनी के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के पास 1600 करोड़ का ऑर्डर बुक है और इसी के साथ साथ कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और स्टॉक का प्राइस भी उठेगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। तो ये था इस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बोनस टिप। कभी भी स्टॉक के प्राइस को देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ₹1 का स्टॉक है तो वो ज्यादा रिटर्न देगा। अगर स्टॉक का प्राइस कम है तो उसका कोई रीजन होगा, जैसे कंपनी का सेल्स ना होना, कंपनी का लॉस में होना या कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होना। इसीलिए हमेशा कंपनी का मार्केट कैप देखना चाहिए। अगर कोई छोटी कंपनी जैसे माइक्रो कैप या स्मॉल कैप लगातार प्रॉफिट कर रही है तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस हमेशा कंपनी के प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। ये मैटर नहीं करता कि स्टॉक का प्राइस 200 हो, 1000 हो या 2000। अगर छोटी कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है तो फ्यूचर में वो स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वो ही स्टॉक मिलेंगे जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं और जिनमें ग्रोथ के चांसेस काफी हाई हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।